हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनांशियल ईयर एंडेड का, जो कि आज के इस वीडियो हम लोग कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे एक अपडेट आया है। कंपनी 500 करोड़ का जो है फंड रेज करने जा रही है, इसमें से 200 करोड़ का प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर अनसिक्योर्ड कमर्शियल पेपर्स का इशू करके फंड रेज करेगी और 300 करोड़ का प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर एनसीडी का इशू करके जो है सो फंड रेज किया जा रहा है। इसको लेकर भी अपडेट हो चुका है, अप्रूव किया जाएगा शेयर होल्डर के द्वारा। यहाँ पे आप प्रपोजल लेकर आइए। तो हम लोग चलते कंपनी के रिजल्ट्स पर। गाइस, पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। नंबर्स लैक्स में दिए गए हैं। इनकम है इस बार का अगर देखा जाए तो कंपनी का जो इनकम जनरेट किया 3137.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2698.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 2477.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर में दोनों के इनकम इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 2818 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2500.4 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 2267 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों के एक्सपेंस भी इंक्रीज किया, जिसके बाद यहाँ पे गाइस कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम्स में 106.9 करोड़ का गेन भी हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ है गाइस, वो मैं आपको आगे बताऊँ। इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 417 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 188.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 139 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। नेट प्रॉफिट 254.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 98.7 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 44.7 करोड़ का लॉस हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट ईपीएस है 5.08 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स। और अब विथ एक्सेप्शनल आइटम्स अगर देखिएगा तो 8.89 रुपीज़ का ईपीएस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिल रही है। अगर हम इस फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करेंगे तो इनकम है 10,005 करोड़ का, जबकि 23 में 8235 करोड़ का इनकम है। इनकम में तो इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 9223.9 करोड़ का और 23 में 7576.6 करोड़ का एक्सपेंस में भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार का 869.9 करोड़ का और 23 में 588 करोड़ का इंक्रीज करती हुई देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 521 करोड़ का और 23 में 293.9 करोड़ का, जो कि इंक्रीज किया है। और ईपीएस है कंपनी का विथ एक्सेप्शनल आइटम 17.92 रुपीज़ का, जो कि 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेज किया, क्योंकि इनकम और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स की। तो देखिए, पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे बताया गया, ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2024 परसुएंट टू कॉम्प्लायंस विद द कंडीशंस प्रेसिडेंट इन द स्टेट परचेज एग्रीमेंट, जो कि एंटर किया था महानगर गैस लिमिटेड में, और जो कि कंपनी जो है इंटायर स्टेक, जो कि यूनिसॉन एनवीरो प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी है, जो पूरा इंटायर स्टेक को जो सेल किया था एमजीएल को सेल किया था, मतलब महानगर गैस लिमिटेड को सेल किया था, जो कि 286.6 करोड़ का अमाउंट का। और अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट में, और कंपनी जो है इसमें 249 करोड़ के जो कंट्रोल था कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट का, मतलब कि यहाँ पे जो कंट्रोल था उसमें लॉस का पर जो है सो गेन हुआ, मतलब जो लॉस हुआ उस पर गेन हुआ 249.4 करोड़ का। और ये चीज़ जो एक्सेप्शनल आइटम्स में इंक्लूड किया गया। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया कि प्रीवियस ईयर में कंपनी जो कि अशोका यहाँ पे एसीएल जो है, विवा हाईवेज लिमिटेड और एसबीआई मैक्री इन्वेस्टर जो है, और ये जो एंटर किया था एग्रीमेंट में, जिससे इलेबोरेट कर सके टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशन टू द एग्जिट ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टर्स। और इसको लेकर यहाँ पे जो है देखिएगा तो ये कंपनी जो है रिकॉग्नाइज किया गया इंटायर डिफरेंशियल लायबिलिटी 142.5 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर और मार्च ये फिनेंशियल ईयर 24 में, मार्च क्वार्टर ईयर ऑन में 24 के ईयर फिनेंशियल ईयर में, जो कि एक्सेप्शनल आइटम्स में ऐड हुआ। तो गाइस, इसी कारण से कंपनी का प्रॉफिट में इंप्रूव किया और बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। सेगमेंट वाइज बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट, बीओटी एंड एन्यूटी प्रोजेक्ट्स, सेल ऑफ गुड्स, इन सभी से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, क्वार्टर एंडेड हो या फिनेंशियल ईयर एंडेड, इंक्रीज हुआ देखने को मिला है। स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करेगा। तो कंपनी का इनकम है 2532.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2161.9 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 2067 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 2406 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2046.5 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 1959 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस भी इंक्रीज किया, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का 343 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 115 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 457.8 करोड़ का।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन हुआ एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण, क्योंकि इस बार एक्सेप्शनल आइटम्स स्टैंड अलोन में 216.6 करोड़ का हुआ, जबकि गेन हुआ, जबकि मार्च 23 क्वार्टर में 349 करोड़ का गेन हुआ था। और इसी कारण से गाइस कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर में गिरावट आई है। नेट प्रॉफिट 268.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 86.6 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 434.7 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का 9.56 रुपीज़ का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो ओवरऑल कंपनी का जो रिजल्ट आएगा इस कॉन्सॉलिडेटेड बेसिस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया। स्टैंड अलोन में ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में थोड़ी सी डाउन है, बट कॉन्सॉलिडेटेड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया। और कंपनी का रिजल्ट 11/10 में लेट नाइट इसका रिजल्ट आया है। 182.7 रुपीज़ पे कंपनी का शेयर क्लोज किया था आज के दिन, और 0.6% का प्रॉफिट हुआ था। 1 मंथ में 4.3% का प्रॉफिट है, और 6 मंथ्स में 31.6% का प्रॉफिट है। कंपनी का ऑलरेडी अभी देखा जाए तो कंपनी इससे पहले लगभग 10 मई को एक बहुत बड़ा सपोर्ट लिया, 9 मई को एक बहुत बड़ा सपोर्ट लिया था 163.1 रुपीज़ पे, लेकिन उसके बाद अब कंपनी बाउंस बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला है। और इसलिए गाइस अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं फेस एंट्री गाइस, तो वेट कीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चल रहा है। और अगर आप ऑलरेडी इसके शेयर ले रखेगा तो आप इसको होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके प्राइस अराउंड 170 के आसपास जब आएंगे तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।